कॉन्स्टिट्यूंसी से आप उम्मीदवार हैं, क्या कहना है आपका? नगीना कॉन्स्टिट्यूंसी से भारी मतों से इंडिया गठबंधन की जीत हो रही है और नगीना कॉन्स्टिट्यूंसी के आसपास ही नहीं पूरे भारत में भाजपा का सफाया हो रहा है। क्या मुद्दे क्या हैं? प्रमुख मुद्दे क्या हैं चुनाव में? मुद्दे हैं, सबसे बड़ा जो मुद्दा इस मुल्क का है, अब चावल रोटी और शिक्षा स्वास्थ्य से भी ऊपर हो गया है, वो है भय का। भारत इस समय भय से गुजर रहा है, टेरर से गुजर रहा है। आम आदमी इस मुल्क का डरा हुआ है, सहमा हुआ है। न्यायाधीश डर रहे हैं, ब्यूरोक्रेट्स डर रहे हैं, मीडिया कर्मी डर रहे हैं, किसान डर रहा है, छात्र डर रहा है, पूरे डर का माहौल चल रहा है। इंडिया गठबंधन की जीत होगी और ये भय का वातावरण अमन और चैन में बदलेगा। किसकी तरफ इशारा है आपका, डर का और भय का? जी, आपका इशारा किसकी तरफ है, डर का और भय का? वर्तमान सरकारों से है। इसमें डाउट क्यों है आप लोगों को? इसमें संदेह है क्या? कलम पे और जुबान पर पहरा आ चुका है इस मुल्क में और आप लोगों की भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आप लोग इस व्यवस्था को सही रूप से आम जनता के बीच में ले जाएं, नहीं तो ये मुल्क बचने वाला नहीं है। क्षेत्र में आपको किस तरह का समर्थन मिल रहा है लोगों से? पूरा समर्थन है, जनता अपने आक्रोश पे है वर्तमान सरकारों से। अभी मैंने पहले भी कहा कि 74 साल कुछ महीने लागू होने के भारत के संविधान लागू होने के बाद गाँव में जो प्रमुख अपेक्षाएं हैं अपने प्रत्याशी से, वो नाली बनवाने के लिए है। छोटे बच्चे पीली चावल के लिए स्कूल जाते हैं। अस्पतालों की स्थिति एकदम भयावह चल रही है कि आप अस्पताल में जाते हैं तो सरकारी अस्पतालों से 4 बीमारी लेकर आते हैं। इस तरह की एक व्यवस्था और निज़ाम कायम की जा रही है। भारत को 2 टुकड़े में बांटा जा रहा है, गरीबी में और अमीरी में। अमीरों के लिए एक अलग व्यवस्था बनाई जा रही है और गरीब गुरबों के लिए दूसरी तरह की व्यवस्था बनाई जा रही है, जो कि भारत के संविधान निर्माताओं ने जिस तरीके की व्यवस्था बनाई थी 74 सालों में, सारा ये सरकारें ध्वस्त करने जा रही हैं। सर, चंद्रशेखर का ये सुनने में आ रहा है कि उन्होंने कहीं जगह पर ये कहा है कि मैंने पार्टी से टिकट मांगा था और मुझे टिकट नहीं दिया गया। इस बारे में आप क्या कहेंगे? इसका जवाब राष्ट्रीय स्तर से आए नेता दें तो ज़्यादा अच्छा होगा। बहरहाल मुझे आप लोगों के माध्यम से एक संदेश देना है। यह जुल्मी सरकार 2024 में जो भारत की सरकार, वर्तमान मोदी सरकार, ये आज की तारीख में पूरे भारत में 2024 का जो चुनाव हो रहा है वो भारत के संविधान को मानने वाले लोगों के बीच में हो रहा है और भारत के संविधान का विरोध करने वाले लोगों का है। कोई भी अगर व्यक्तिगत प्रत्याशी आता है या अपने छोटे दल से आता है तो निश्चित रूप से वो कहीं ना कहीं से भाजपा से मिला हुआ है। सर, चुनाव में नेता आते हैं, बड़े-बड़े वादे करते हैं और जब चुनाव जीत जाते हैं उसके बाद लौटकर नहीं देखते। यह बात जो वर्तमान सरकारें हैं उनसे आपको पूछनी चाहिए। सरकारें रिपीट हो गई हैं, नए प्रत्याशियों से ये प्रश्न नहीं पूछे जाने चाहिए। उनकी कारगुजारियों को आप उनसे पूछें कि तुमने क्या किया ऐसा कि तुम चुनाव भी जीतते हो और जनता के बीच में हाहाकार मचा हुआ है। आपकी टीम के लोग चंद्रशेखर आजाद को बीजेपी का एजेंट बता रहे हैं। जी, बीजेपी का एजेंट बता रहे हैं आपकी टीम के लोग चंद्रशेखर आजाद को। किसको बता रहे हैं, कौन बता रहे हैं? आपकी टीम के भी भाई साहब ने भी बताया। तो इसमें आपका क्या कहना है? क्या वो बीजेपी के टीम के मेंबर हैं या कुछ और? इसका कोई प्रत्यक्ष प्रमाण आपके पास नहीं है, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं कि वर्ष 2024 का चुनाव संविधान को मानने वाले लोगों का है और संविधान का विरोध करने वाले लोगों में है। अगर आप संविधान को मानने वाले लोगों के साथ, इंडिया गठबंधन के साथ नहीं है तो कहीं ना कहीं से आप अप्रत्यक्ष रूप से बीजेपी को मजबूत बना रहे हैं। आप दो कोर्ट के साक्षी रहे, न्यायिक कोर्ट में आप जज रहे हैं, अब आप जनता के कोर्ट में पहुंचे हैं, जनता की अदालत में, तो दोनों में क्या फर्क है? आप लोग मीडिया कर्मी हैं, आप लोगों को तमाम अनुभव है। बिजनौर जनपद से मैंने वीआरएस लिया। आप बिजनौर की अगर जेलों में जाएंगे और भारत के किसी भी जेल में जाएंगे तो आपको SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, जनरल, अपर कास्ट, वीकर सेक्शन का आदमी मिलेगा जो इकोनॉमिकली बहुत पुअर है। एक अजीबोगरीब तरीके की व्यवस्था इस मुल्क में बनाई जा रही है। हमारे इस मुल्क के राष्ट्रपति ने हमारे इस मुल्क के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को एक समारोह के दौरान कहा कि
कि जेलों का निर्माण कम करिए, कानून को फ्लेक्सिबल करिए। बहुत मजलूम ऐसे हैं, बहुत अशिक्षित ऐसे हैं, बहुत गरीब ऐसे हैं जो जेलों में अकारण फंसे हुए हैं, उनको अपने हक अधिकार के बाबत ज्ञान नहीं है। इस तरह की व्यवस्था हमारे मुल्क में बनाई जा रही है कि गरीबी की खाई और अमीरी की खाई और बढ़ाई जा रही है। जनता के कोर्ट में आप जनता की अदालत में इंडिया गठबंधन पूरे देश में, पूरे मुल्क में नंबर 1 पे जा रहा है। और इंडिया गठबंधन कोई राजनीतिक दल नहीं है, यह कमज़ोरों की, वंचितों की, शोषितों की, मजलूमों की, जाति विशेष लोगों की नहीं है, मुसलमानों की, माइनॉरिटीज़ की, माइक्रो माइनॉरिटीज़ की रक्षा के करने वाला यह गठबंधन है। यह कुछ कॉरपोरेट लोगों का विरोध करता है जो 2024 में भाजपा जल्द जो है कॉरपोरेट को जो लाभ पहुंचा रहे हैं, वर्ष 2024 के बाद यह पूरा देश उनके पैरों में गिरवी रखने जा रहे हैं। जैसा आपके सामने जो कैंडिडेट खड़े हैं उनको 22+ सुरक्षा दी गई है, तो क्या आपको लगता है कि उनकी इतनी दुश्मनी है या उनके जान को खतरा है? क्या वजह है? या भोपाल बनाने के लिए दी गई है? क्या है आपको क्या लगता है? इसका निर्णय होम मिनिस्ट्री के द्वारा किया जाता है और एक प्रक्रिया के तहत होता है, लेकिन आम जनता ये बखूबी समझ रही है कि चुनाव से पहले यह व्यवस्था क्यों दी गई है। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से तीसरी व्यवस्था को क्रिएट की जा रही है, जिससे कि जो आमना सामना लड़ाई था उससे वो डाइवर्जन दे सके। लेकिन बिजनौर और नगीना की जनता बहुत जागरूक है। यह सांस्कृतिक भूमि रही